बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 9 माउंटेनियरिंग जिसका टाइटल है उसके एक्सरसाइज में हम सबसे पहले ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड एक्टिविटी देखते हैं। है इज़ द एक्टिविटी रिलेटेड टू टंग ट्विस्टर्स। टंग ट्विस्टर्स वो होते हैं जिसमें कि किसी भी यानी अल्फाज को कहते हुए मुसलसल तेज़ी से अदा करते हुए ज़ुबान लड़खड़ा जाए तो उसको हम टंग ट्विस्टर बोलते हैं। और टंग ट्विस्टर जिस तरह उर्दू लैंग्वेज में हम अक्सर जब छोटे होते थे तो हम ये अक्सर हम टंग ट्विस्टर रिपीट किया करते थे कि चंदू की चाची ने चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ठीक है, तो ये हम उर्दू में हम अक्सर ये टंग ट्विस्टर बोला करते थे। इसकी प्रैक्टिस किया करते थे एक दूसरे को, यानी हम कहते होते थे कि आप इसको रिवाइज़ करें। ठीक है, यानी कि आप इसको रिपीट करें तेज़ी से। तो वो इस तरह से जब तेज़ी से मुसलसल ऐसे अल्फाज जो तेज़ी से मुसलसल अदा करते रहने से ज़ुबान लड़खड़ा जाए तो उसको टंग ट्विस्टर बोलते हैं। ठीक है, यानी ज़ुबान एक तरह से वो ट्विस्ट करती है, मुड़ती है। ठीक है, तो इसलिए इनको टंग ट्विस्टर बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे टंग ट्विस्टर्स अक्सर ये जो टंग ट्विस्टर्स हैं ये एलिट्रेशन जो फिगर ऑफ स्पीच में एलिट्रेशन या एसोनेंस है उससे रिलेटेड ये होती हैं। एलिट्रेशन में ये होता है कि कोई भी जो साउंड्स ऑफ बिगनिंग ऑफ वर्ड्स हैं उनकी या सेम लेटर होते हैं उनका इस्तेमाल होता है, यानी सेम लेटर का बार बार उसका यूज़ हो रहा होता है। और या फिर किसी भी वर्ड के आगाज़ के जो साउंड्स होती हैं वो सेम होती हैं, तो एलिट्रेशन में ये होता है। और इंसोनेंस में एसोनेंस में क्या होता है? एसोनेंस में ये होता है कि रेपिटेशन ऑफ द सेम और सिमिलर वॉवल साउंड्स, यानी कि जो वॉवल साउंड्स के जो वो हैं वो सिमिलर वॉवल साउंड्स होती हैं या फिर उनकी बार बार रेपिटेशन हो रही होती है। ठीक है, उनकी वर्ड्स के साथ रेपिटेशन हो रही होती है, फ्रेजेस में रेपिटेशन हो रही होती है या फिर सेंटेंसेस में। ठीक है, तो ये जो दूसरा एसोनेंस है इसमें वॉवल साउंड्स की रेपिटेशन हो रही होती है। और इलिट्रेशन में जो ज़्यादातर कह लें कि कंसोनेंट्स हैं उनकी बार बार रेपिटेशन हो रही होती है और उसके सेम लेटर्स होते हैं या फिर जो बिगनिंग ऑफ द वर्ड्स जो साउंड्स होती हैं वो सेम होती हैं, बार बार रिपीट हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये तो उसकी एलिट्रेशन और एसोनेंस की डेफिनेशंस हो गई। अच्छा, यहाँ पे हम रीड द फॉलोइंग टंग ट्विस्टर्स, इन टंग ट्विस्टर्स को हमने रीड करना है। ये नंबर ए देखें, ये एसोनेंस से रिलेटेड है। इसमें वाउल्स की रेपिटेशन हो रही है। गुड, बेटर, बेस्ट, नेवर लेट इट रेस्ट, टिल योर गुड इज़ बेटर एंड योर बेटर बेस्ट। ठीक है, इसका ये मतलब होता है अच्छा, बेहतर, बेहतरीन। नेवर लेट इट रेस्ट, यानी कभी भी आपको आराम नहीं करने देते, यानी जब आप अच्छे से बेहतर और बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाते हैं तो आपको कभी भी आराम करना नहीं मिलता। टिल योर गुड इज़ बेटर, जब तक कि आपका अच्छा जो है वो बेहतर ना हो जाए, एंड योर बेटर बेस्ट, और आपका बेहतर जो है वो बेहतरीन ना हो जाए। ठीक है, तो ये वाउल से एसोनेंस की एक्टिविटी है, तो ये उसका टंग ट्विस्टर है। अच्छा, ये बी है। फैनी फेटर फाउंड अ फैन, a fan found Fanny Fetter, but Fanny Fetter lost her fan and wept till she felt better. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ Fanny Fetter found a fan, यानी Fanny Fetter एक नेम हो सकता है, यानी Fanny Fetter को एक फ़ैन मिला, उसका फ़ैन मिला, पंखा कह लें, पंखा मिला। अ फैन फाउंड फैनी फेटर, और एक पंखे को फैनी फेटर मिला। बट फैनी फेटर लॉस्ट हर फैन, लेकिन फैनी फेटर को उसने अपना जो है फ़ैन खो दिया। एंड वेप्ट टिल शी फेल्ट बेटर, और रोया जब तक वो बेहतर उसने महसूस ना किया। ठीक है, यानी फैनी फेटर एक शी यानी फीमेल जेंडर हो सकता है,
तो वो कह रहा है कि एंड वेप्ट, और वो रोई टिल शी फेल्ट बेटर, जब तक उसने बेहतर महसूस ना किया। इसमें ये एलिट्रेशन है, इसमें आपने देखा होगा फैनी, फैटर, फैन, इसकी बार बार रेपिटेशन हो रही है। तो ये इसमें जो एलिट्रेशन है इसमें कंसोनेंट की रेपिटेशन हो रही है। इसमें सेम लेटर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, या वर्ड्स की बिगनिंग साउंड जो है वो सेम है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सी पार्ट है। हाउ मैनी कैन्स कैन अ कैनर कैन, इफ अ कैनर can cans, a canner can as many cans as a canners can, if a canner can a cans। ठीक है। तो ये इसमें एसोनेंस है, इसमें वॉल्स की रेपिटेशन हो रही है, ए की साउंड आ रही है, यानी लॉन्ग वॉल साउंड है, और ये बार बार वॉल की रेपिटेशन हो रही है, तो ये एसोनेंस है। ठीक है। हाउ मैनी कैन्स यानी कितने कैन्स हो सकते हैं, कैन अ कैनर कैन यानी कैनर में एक कैन कितने हो सकते हैं, इट्स अ कैनर इट इफ़ अ कैनर अगर एक कैनर में कैन कैन्स अगर कैन्स हो सकते हैं, अ कैनर कैन एक कैनर कैन हो सकता है, एज मैनी कैन्स जितने के कैन्स हो सकते हैं, एज अ कैनर कैन जैसे कि कैनर कैन यानी जैसे कि कैनर हो सकते हैं, इफ़ अ कैनर कैन अगर एक कैनर हो सकता है, कैन अगर एक कैनर कैन्स हो सकता है। ठीक है। तो ये एक वर्ड की रेपिटेशन है, ये भी एक बड़ी मज़े की टंग ट्विस्टर है, और ये आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी एक तरह से जो फ्लुएंसी है स्पीकिंग स्किल में वो आपकी बेहतर होगी। और इसको बार बार रिपीट करें अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने यानी सबलिंग के साथ आप इसकी रेपिटेशन कर सकते हैं, और यू कैन एंजॉय बाय रेपिटेशन ऑफ दैट टंग ट्विस्टर। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स में है रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग में यानी कंप्रीहेंशन रीडिंग है। राइट अ कंटेक्चुअल मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स हाईलाइटेड इन द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट में जो हाईलाइटेड जो नुमाया अल्फाज हैं, जली अल्फाज हैं, उनके हमने कंटेक्चुअल मीनिंग राइट करने हैं, यानी सियाको सबाक से रिलेटेड हमने मीनिंग्स राइट करने हैं, उनके मायने राइट करने हैं। एंड देन कंपेयर द कंटेक्चुअल मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स विद द गिवन डिक्शनरी मीनिंग्स, फिर हमने उनको कंटेक्चुअल मीनिंग्स को जो डिक्शनरी मीनिंग्स दिए हैं उसके साथ कंपेयर करना है, मुवाजना करना है। और फिर यूज़ द हाईलाइटेड वर्ड्स ऑफ द टेक्स्ट इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, और फिर वो जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनको हमने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो ये एक्टिविटी देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट्स। यस, हियर आर contextual meanings of the words, highlighted words in the text and their sentences also. अच्छा, फर्स्ट वर्ड इज़ फैसिनेटेड। फैसिनेटेड मीन गर्विदा होना, दिल लुभाना। ठीक है। तो अट्रैक्टेड बाय, किसी से अट्रैक्ट होना, मुतवज्जे होना। ठीक है। तो इसका सेंटेंस जो है, आई फैसिनेटेड टू सी द ब्यूटी ऑफ द गार्डन, यानी मैं बाग की खूबसूरती को देखकर गर्विदा हुआ, या कह सकते हैं आप अट्रैक्ट हुआ, मुतवज्जे हुआ। ठीक है। आई फैसिनेटेड टू सी द ब्यूटी ऑफ द गार्डन, या बाग की खूबसूरती ने मुझे बहुत दिल लुभाया। ठीक है। आई फैसिनेटेड टू सी द ब्यूटी ऑफ द गार्डन। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी का मतलब होता है गैर मामूली, वेरी अनयूजुअल, यानी गैर मामूली, बहुत स्पेशल। ठीक है। तो इसका सेंटेंस है, ही हैज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्वालिटीज़, यानी वो गैर मामूली सलाहियतें रखता है, या उसके पास बहुत गैर मामूली सलाहियतें हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है रिस्क। रिस्क मीन खतरा, डेंजरस। ठीक है, ख़तरनाक, ख़तरा। अच्छा, इसका सेंटेंस वी मेक अ सेंटेंस सच एज रिस्क फैक्टर इज़ ऑलवेज इन्वॉल्व इन बिजनेस,
यानी कारोबार में रिस्क यानी ख़तरे का जो अंसर है वो हमेशा शामिल रहता है, ठीक है, वो हमेशा शामिल होता है। अच्छा नेक्स्ट वर्ड है कनकर। कनकर मीन फतह करना, गालिब आना, सर करना, ओवरकम गालिब आना, ट्रायम्फ कामयाबी, यानी किसी को गालिब आना, किसी पर गालिब आना, मुकाबला करते हुए या किसी को नीचा दिखाते हुए उसको उस पर गालिब आना, फतह हासिल करना, ठीक है। तो इसका सेंटेंस होगा द क्लाइंबर कनकर द पीक, यानी को पैमाने चोटी को सर किया, पहाड़ की चोटी को सर किया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रगल। स्ट्रगल मीन कोशिश करना, जिदोजहद करना, स्ट्रीनियस एफर्ट यानी बहुत ज़्यादा कोशिश करना, जिदोजहद करना। वर्ड है स्ट्रीनियस एफर्ट यानी बहुत ज़्यादा कोशिश करना, जिदोजहद करना। इसका सेंटेंस है ही स्ट्रगल्ड हार्ड टू अचीव द गोल, उसने मंजिल हासिल करने के लिए, मकसद हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वर्ड है लेजिस। लेजिस मीन किनारे, थिन फ्लैट एरिया विच इज़ आउटसाइड ऑफ द माउंटेन एंड द एनी बिल्डिंग, आउटसाइड द एनी बिल्डिंग, ठीक है, यानी किसी इमारत या पहाड़ से बाहर निकला हुआ नुकीला चपटा हिस्सा, उसको हम लेजिस बोलते हैं, किनारे बोलते हैं। प्रोजेक्टिंग रिज ऑन माउंटेन्स यानी पहाड़ों पर एक नुकीला उभरा हुआ हिस्सा, ठीक है। दिस सेंटेंस इज देयर आर डेंजरस लेजिस ऑन द माउंटेन्स, यानी पहाड़ पर बहुत ख़तरनाक किनारे हैं, ठीक है, यानी पहाड़ से बहुत ख़तरनाक किनारे निकले हैं या बहुत ख़तरनाक किनारे हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वर्ड है वैल्यूएबल। वैल्यूएबल मीन बहुत कीमती, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अहम, इम्पोर्टेंट, अहम, बहुत कीमती, प्रीशियस, ठीक है। और इसका सेंटेंस होगा सेव वैल्यूएबल लाइव्स बाय फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स, यानी ट्रैफिक कवानीन पर अमल करते हुए कीमती जानों को बचाएं, यानी कीमती जानों को बचाना चाहिए ट्रैफिक कवानीन पर अमल करते हुए, ठीक है। तो इसका वैल्यूएबल का ये सेंटेंस हुआ। सिकमस्टांसिस। सिकमस्टांसिस हालात, कंडीशन और सिचुएशन यानी हालात का मीनिंग में ही आता है। और इसका सेंटेंस होगा व्हाट वर द सिकमस्टांसिस ऑफ हिज डेथ, यानी उसकी मौत के क्या हालात थे, यानी उसकी मौत की क्या वजूहात थी या उसकी क्या हालात थे, ठीक है, क्या हालत थी, क्या सिचुएशन थी, क्या कंडीशन थी, ठीक है। तो ये उसका सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मीन मसनूई, नॉट नेचुरल यानी अननेचुरल, यानी उसके उल्ट होगा आर्टिफिशियल के, यानी एक तरह से कह लें कि फेक कह सकते हैं, अनरियल यानी गैर हकीकी या अननेचुरल गैर कुदरती, ठीक है, उसको आर्टिफिशियल के अपोजिट के वो कंट्रेक्चुअल मीनिंग में लेंगे। अच्छा देयर इज़ आर्टिफिशियल स्नोफॉल इन विंटर लैंड इन कराची, यानी कराची में विंटर लैंड जो एक कह लें एक रिक्रिएशन स्पॉट है, वहाँ पे मसनूई बर्फबारी होती है, ठीक है। विंटर लैंड जो है वो एक रिक्रिएशन स्पॉट है, यानी एक तफरीह मकाम है, तो वहाँ पे जो आर्टिफिशियल स्नोफॉल होती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल गैर मुतवक्के, यानी अनएक्सपेक्टेड या कह सकते हैं गैर यकीनी सूरत हाल, गैर मुतवक्के यानी जिसकी तवक्को ना हो, ठीक है। तो वेदर इज़ अनप्रिडिक्टेबल ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, यानी पहाड़ की चोटी पर मौसम जो है वो गैर मुतवक्के होता है। अच्छा नेक्स्ट वर्ड है फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट का मतलब होता है यानी किसी भी डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यूज़ बाय फ्रीजिंग, यानी कोल्ड वेदर में यूजुअली टिश्यूज़ आर डैमेज्ड बिकॉज ऑफ फ्रीजिंग द बॉडी पार्ट, ठीक है, यानी कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो बॉडी पार्ट वो फ्रीजिंग क्वालिटी से
वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, उसके टिश्यूज़ जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो इसको सरमजद की भी बोलते हैं, पाले की मार, ठंड की मार उसको भी बोल सकते हैं, फ्रॉस्ट बाइट को। और इसका सेंटेंस होगा इन विंटर सीजन्स पीपल सफ़र फ्रॉस्ट बाइट इन नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान। यानी सर्दियों के मौसम में या मौसम सरमा में लोग पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात में अक्सर फ्रॉस्ट बाइट का शिकार होते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है विल पावर। विल पावर कुदरती कुव्वत इरादी को बोलते हैं। ठीक है। इसका कंटेक्चुअल मीनिंग डिटर्मिनेशन, यानी कुव्वत इरादी, और इसका डिटर्मिनेशन पक्का इरादा, पुख्ता इरादा। ठीक है, कुव्वत इरादी। अच्छा, विद अ स्ट्रॉन्ग विल पावर यू कैन गिव अप योर हैबिट ऑफ स्मोकिंग, यानी मजबूत कुव्वत इरादी के साथ आप सिगरेट नोशी की आदत को छोड़ सकते हैं या उसका तदारुक कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फेयरलेसली। फेयरलेसली मीन बिला खौफ, यानी न डर होकर, बहादुरी से, बिला खौफ, विदाउट फियर, बगैर खौफ के। ठीक है। तो इसका सेंटेंस होगा ही हैज़ ग्रेट करेज एंड फेस अ प्रॉब्लम्स फेयरलेसली, यानी वो बहुत हौसले से और न डर होकर या बगैर किसी खौफ के मसाइल का सामना कर रहा है। ठीक है, या करता है। सही है। अच्छा, ये हमारे पास कंटेक्चुअल मीनिंग्स और उसके सेंटेंसेस हमने राइट किए। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्या एक्टिविटी है रीडिंग स्किल्स में। सो लेट्स स्टार्ट। Yes, here is the B part of reading skills. Comprehension questions. What is mountain climbing called? यानी पहाड़ों पर चढ़ने को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी कौन सी है। नो बुलंद तरीन, हाईएस्ट पीक बुलंद तरीन चोटी कौन सी है। इन विच ईयर, किस साल में वाज माउंट एवरेस्ट कंकर्ड, माउंट एवरेस्ट को सर किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली मरतबा, एंड बाय होम, और किन की तरफ से। यानी पहली मरतबा माउंट एवरेस्ट को किस साल में सर किया गया और किसने सर किया इसे, किसने इसे सर किया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है इज़ द माउंटेनिंग अ रिस्की स्पोर्ट, हाउ। क्या माउंटेनिंग जो है, कोपेमाई जो है, वो एक ख़तरनाक खेल है और कैसे। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है विच प्रॉब्लम्स मस्ट माउंटेनियर हैव टू फेस, यानी एक कोपेमा कौन से मसाइल का सामना कर सकता है या उसे कौन से मसाइल का सामना हो सकता है, इसका आंसर देंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ अ माउंटेनर मस्ट पोजेस, यानी जो कोपेमा को कौन सी कोपेमा की वो खसूसियात बयान करें जो उसे लाजमी तौर पर रखनी चाहिए, जो वो उसके पास लाजमी तौर पर होनी चाहिए। ठीक है। टू आंसर these questions, so let's start. Yes, here are questions answers, and this is a part B of reading skills. And here's the question number 1. What is mountain climbing called? यानी पहाड़ों पर चढ़ने को क्या कहा जाता है। Mountain climbing is called mountaineering, यानी पहाड़ों पर चढ़ने को कोपेमाई कहा जाता है। माउंटेनिंग का मतलब होता है कोपेमाई, यानी पहाड़ों पर चढ़ने को कोपेमाई कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 इज़ विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी कौन सी है। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, यानी माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है इन विच ईयर वाज माउंट एवरेस्ट कंकर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड बाय होम, यानी पहली मरतबा किस साल में माउंट एवरेस्ट को सर किया गया और किसने सर किया। ठीक है। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज माउंट एवरेस्ट वाज कंकर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय तेंजिंग नोर्गे एंड सर एडमंड हिलरी। ठीक है, यानी माउंट एवरेस्ट को पहली मरतबा तेंजिंग नोर्गे और सर एडमंड हिलरी ने सर किया था। ठीक है। अच्छा, इज़ द माउंटेनिंग अ रिस्की स्पोर्ट, हाउ। अच्छा, माउंटेनिंग जो है क्या ये रिस्की स्पोर्ट है, ख़तरनाक स्पोर्ट है, खेल है, ख़तरनाक खेल है, यानी कोपेमाई
क्या कोपेमाई एक ख़तरनाक खेल है? हाउ, कैसे, ठीक है। अगर यस तो कैसे। यस, माउंटेनिंग इज़ अ रिस्की स्पोर्ट। जी हाँ, माउंटेनिंग कोपेमाई एक ख़तरनाक खेल है बिकॉज ऑफ अनप्रडिक्टेबल वेदर, यानी गैर मुतवक्की मौसम की वजह से, स्नो फॉलिंग, बर्फबारी एंड फास्ट विंड्स और तेज़ हवाओं की वजह से ये एक ख़तरनाक मौसम है, ठीक है। यानी ये जो मौसमों की शिद्दत होती है, गैर मुतवक्की जो मौसम होता है उसकी वजह से, और बर्फबारी और तेज़ हवाओं की वजह से ये स्पोर्ट जो है वो एक ख़तरनाक खेल है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है, विच प्रॉब्लम्स माइट अ माउंटेनियर हैव टू फेस, यानी एक माउंटेनियर को, एक कोपेमा को कौन से मसाइल का सामना हो सकता है। To answer this question is, a mountaineer might have to face many problems such as bad weather, lack of oxygen, sudden storms and fast winds, ठीक है। एक कोपेमा को बहुत से मसाइल का सामना हो सकता है, जैसे कि ख़राब मौसम, ऑक्सीजन की कमी और अचानक से तूफ़ान आना और तेज़ हवाएं, इसके बहुत से मसाइल का सामना हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ अ माउंटेनियर मस्ट पोजेस, यानी एक कोपेमा के पास कौन सी सलाहियतें हैं जो उसके पास लाजमी होनी चाहिए, वो बयान करें। तो आंसर दिस क्वेश्चन इज, द माउंटेनियर must have possess the qualities like he must be well aweared, well trained and get through the mountaineering education as well and must have the knowledge about equipment and tools, ठीक है। इसका ऐसे होगा कि अ माउंटेनियर मस्ट पोजेस, यानी एक कोपेमा को लाजमी तौर पर रखना चाहिए या मालूम होना चाहिए द क्वालिटीज़, ये सलाहियतें रखनी होनी चाहिए, सलाहियतें होनी चाहिए, लाइक जैसे कि ही मस्ट बी वेल ट्रेन, उसे मुकम्मल तौर पर उसे अच्छे से तरबियत याफ्ता होना चाहिए, लाजमी तौर पर तरबियत याफ्ता होना चाहिए, एंड गेट थ्रू द माउंटेनियरिंग एजुकेशन, और उसे कोपेमाई की तालीम का मुकम्मल अबूर होना चाहिए, एज वेल भी, यानी कोपेमाई की तालीम से भी मुकम्मल अबूर होना चाहिए, एंड मस्ट हैव द नॉलेज, और इल्म होना चाहिए, अबाउट द इक्विपमेंट एंड टूल्स, जो उसके आलात हैं, जो हथियार हैं, जो साजो सामान है, उसको मुकम्मल नॉलेज होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा जो कंप्रीहेंड क्वेश्चंस हैं वो हमारा कंप्लीट हुआ, और आज हमने ओरल कम्युनिकेशंस और रीडिंग स्किल्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हमने की हैं, और इंशाल्लाह वी विल do the vocabulary and grammar part tomorrow inshallah, and from this video, if you have learned something useful from this video, please like, comment and share the video, and support my channel. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel, and remember to press the bell icon button so that you receive the new notification of new lesson, and remembers me in your prayer. Stay blessed always, and okay, see you soon in the next video. Till then, bye bye, Allah Hafiz.